हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बोरैक्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सोने पे सुहागा ये आपने ज़रूर सुना होगा, और इसमें जो सुहागा कहा जाता है ये वही है, बोरैक्स इसी से बनाई जाती है। तो बोरैक्स यानी सुहागा एक बहुत ही गर्म प्रवृत्ति का एक क्रिस्टलिन सॉल्ट होता है, सफ़ेद रंग का होता है। बहुत ही पुराने समय से इसको डोमेस्टिकली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, मुंह में छाले हो गए या निपल्स में क्रैक्स आ गए या हील्स में कोई क्रैक्स आ गए, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता रहा है। क्योंकि ये बहुत ही गर्म प्रवृत्ति का होता है, तो इसको किसी ठंडी चीज़ से मिला करके, जैसे शहद में मिला करके या कोकोनट ऑयल में मिला करके इसको अप्लाई किया जाता रहा है। डॉक्टर हेनेमन ने, जिन्होंने इस दवा को होम्योपैथिकली बनाया, बोरैक्स से, सुहागा से इसको पोटेंटाइज करके बनाया, तो इसके बहुत ही अलग बेनिफिट्स मिले। और सिर्फ मुंह के छालों या शरीर के अन्य भागों के छालों और स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स के अलावा भी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस निकले। तो आज की इस वीडियो में हम बोरैक्स नाम की होम्योपैथिक दवा के ना सिर्फ थ्योरेटिकल यूजेस, बल्कि क्लिनिकली हम किस तरह के पेशेंट्स में बेनिफिट पाते हैं बोरैक्स देने के बाद, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले, क्योंकि बोरैक्स एक बहुत ही गर्म प्रवृत्ति का केमिकल होता है, एक सॉल्ट होता है, तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग होता है आपके मुंह से शुरू होता है। आपके मुंह से लेकर के आपकी पेट, आपकी आंत से लेकर के आपका रेक्टम, इन सारे पार्ट्स में इस दवा का काम होता है। इसके अलावा बच्चों के केसेस में और महिलाओं के केसेस में भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। सबसे पहले, मुंह के अंदर अगर छाले होते हों, छाले बार बार होते हों, और छालों के साथ साथ में मुंह में बहुत गर्मी रहती हो, और इसके साथ में सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता हो, ये 4 सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो ये सबसे पहली दवा हो जाती है बोरैक्स। और 100% केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो सिर्फ मुंह में बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, लार बहुत ज़्यादा बन रही है, और बहुत ज़्यादा जो छाले हैं आपके चीक्स पर भी हो सकते हैं, आपके जीभ पर भी हो सकते हैं, तो ऐसे केसेस में बोरैक्स नाम की दवा दी जाती है। इसके अलावा बच्चों के केसेस में ये दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। अगेन, बच्चों के मुंह में अगर बार बार छाले हो रहे हों और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा हो, इतना ज़्यादा उसको परेशानी हो रही हो, बच्चा जैसे ही निपल को मुंह से लगाता है बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करता है और बार बार दूध को छोड़ देता है, और इसके साथ में बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। ऐसे बच्चों के केसेस में, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू नॉइस होते हैं, या सडन कोई भी आवाज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो चौंक जाते हैं, एकदम से ऐसे वाला मूवमेंट करते हैं जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, इस तरह का मूवमेंट करते हैं। ऐसे बच्चे जो हल्की सी आवाज़, यानी लाइटर जला दिया अगर, या माचिस जलाई, या कोई बर्तन नीचे गिर गया, या दूर कहीं सड़क पे किसी व्हीकल की आवाज़ आ रही है, और किसी भी तरह की हल्की फुल्की आवाज़, ये पेपर पलटने की आवाज़ तक से अगर वो चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, तो उस डर को निकालने के लिए भी बोरैक्स नाम की दवा दी जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको डाउनवर्ड मोशन में दिक्कत होती हो, यानी बच्चा जब नीचे की तरफ उतर रहा हो, सीढ़ी से नीचे उतर रहा हो, उसको बहुत डर लगता है, या अगर छोटे बच्चे हैं उनको आप कैरी करके नीचे उतर रहे हैं, तो जिन्होंने भी उसको कैरी किया होता है, बच्चा एकदम टाइटली उनको पकड़ लेता है। यही नहीं, बच्चे को जो हम लेके रखते हैं और उसके बाद जब लिटाने लगते हैं तो बच्चा फिर से एकदम पकड़ लेता है, तो हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो उस तरह के केसेस में भी ये दवा यूज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है हेड सिम्टम्स। हेड सिम्टम्स में बोरेक्स एक नंबर 1 दवा हो जाती है ऐसे केसेस में जिसमें जो बाल होते हैं कभी साफ नहीं होते हैं, हमेशा ग्लूड रहते हैं, चिपके रहते हैं। ये जो बाल हैं हमेशा इकट्ठे रहते हैं, और स्पेशली जो टिप नीचे जा करके जुड़ जाते हैं, और इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इवन हेयर को कट कराने के बाद भी बाल वापस यहाँ से जुड़े रहते हैं, जिसको मेडिकली हम प्लिका पोलोनिका बोलते हैं। ये बाल को आपस में छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। बाल एकदम रफ होते हैं, और एकदम उसमें जैसे पैरासिटिक इन्फेस्टेशन अगर हो जाए, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहे, या कुछ ना कुछ इसके अंदर से डिस्चार्ज निकलता रहे, स्किन काफ़ी ज़्यादा, जो स्कैल्प होती है काफ़ी ज़्यादा ऑयली रखती हो, और बाल एकदम उलझे हुए से रहते हो, कभी सही नहीं होते हो, ऐसे केसेस में दिया जाता है बोरैक्स। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जहाँ पर बोरैक्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली दी जाती है, वो है आँखों में डिस्चार्ज निकलते रहना। स्पेशली जब बच्चे सुबह सो कर के उठते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी आँखों में ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ निकला रहता है। आँखों की जो लैशेज हैं आपस में इकट्ठी हुई रहती हैं, और ये कई कई बार अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो अगर आँखों से हमेशा डिस्चार्ज निकलता रहता हो, सुबह सुबह ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हो, स्पेशली गर्मियों के मौसम में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है, तो वहाँ पर भी बोरैक्स दी जाती है। अगले सिम्टम का अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए बोरैक्स नाम की दवा बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है।
ये जो बोरैक्स नाम की दवा है ये दिया जाता है मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स में और लुकोरिया दोनों की प्रॉब्लम्स में। सबसे पहले हम मेंसेस की बात कर लेते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके अंदर जो पीरियड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ होते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जितने भी यूट्रस यानी बच्चेदानी की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, जितनी भी परतें हैं, वो बाहर निकल रही हैं। क्लॉट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ये जो पीरियड्स होते हैं इसके साथ में लुकोरिया होता है, यानी पानी की शिकायत होती है। ये पानी की शिकायत बहुत लंबे समय तक चलती है। महिलाएं से बताती हैं कि ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी निकल रहा हो। जो लुकोरिया होता है बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है, जैसे कि वाइट ऑफ एन एग का जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है वैसा दिखता है। थिक लुकोरिया होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म लुकोरिया अगर होता है, गर्मी जैसा महसूस होता है, डिस्चार्ज जैसे ही होता है, तो बोरैक्स इज़ द नंबर 1 मेडिसिन। सिर्फ यही नहीं, साथ में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, यानी लुकोरिया काफ़ी ज़्यादा एक्रिड होता है, वहाँ पे खारिश करता है और इसी के कारण बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो अगर लंबे समय तक लुकोरिया चलता रहता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी महसूस होती है, प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही होती है, तो ऐसे केसेस में भी बोरैक्स दी जा सकती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसमें हम बोरैक्स को देते हैं, वो है लाइकन प्लेनस के केस में। लाइकन प्लेनस यानी मुंह के अंदर जो एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, जीभ पे छाले हो जाते हैं और ये लाइकन प्लेनस के जो छाले होते हैं बिल्कुल ब्लूइश कलर के दिखते हैं। खाने में नमक मिर्ची जैसी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है खाने में, तो ऐसे केसेस में भी दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि क्लिनिकल यूज़ है, वो है लूकोप्लेकिया, यानी अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद छाले हो जाते हों जो कि ब्रश करने के टाइम पे या अगर आप मुंह के अंदर खा रहे हैं कुछ भी तो उसके अंदर छू जाए अगर तो ब्लीडिंग होने लग जाए या परत उतर जाए तो बहुत ज़्यादा रॉनेस और सोरनेस हो जाए, तो ऐसे केसेस में भी बोरैक्स दी जाती है। तो एक सिम्टम जो पूरी आपको दवा में याद रखना है कि गर्मी, हीट, शरीर में कहीं पे भी हीट के साथ कोई समस्या अगर आ रही हो, चाहे वो लुकोरिया हो, मुंह के छाले हो या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूरिनेशन। छोटे बच्चों में जब बच्चा यूरिन पास करने लगता है तो बहुत रोता है, उसको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म यूरिन होती है, स्कैल्डिंग यूरिन होती है, तो ऐसे केसेस में भी दवा दी जाती है। तो बोरैक्स एक एक्यूट रेमेडी की तरह भी यूज़ हो सकती है, एक क्रॉनिक कंडीशन के लिए भी यूज़ हो सकती है और बोरैक्स का जो हीट वाला नेचर है इससे ही इसके सारे इंडिकेशंस लिए जाते हैं। और जो बोरैक्स नाम की दवा है इसको एसिटिक एसिड या वाइन और विनेगर के साथ नहीं लेना चाहिए, इसके लिए इनकम्पेटेबल होता है, यानी अगर आपने बोरैक्स दवा ली है तो इसके साथ एसिटिक एसिड नाम की दवा नहीं लेनी है। अगर आपने बोरैक्स को मिसयूज़ कर लिया है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आने लग गए हैं, डोज गलत हो गई है या बार बार रिपीट आपने कर दिया है, तो आपको कॉफिया या कैमोमिला नाम की दवा लेनी चाहिए। तो बोरैक्स नाम की दवा की अगर हम पोटेंसीज की बात करें तो उसको 30, 200 या 1 एम्पावर में लिया जाता है। ज़्यादातर जो लोकल कंडीशंस है जैसे मुंह के छाले हैं, जीभ के छाले हैं या हेयर की प्रॉब्लम है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हैं, लुकोरिया की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब में आपको 30 पावर में लेना है। अगर बच्चे की जो एक डर वाली समस्या है, नीचे आने में डर लगता है, आवाज़ से चौंक जाता है, वो स्टार्टल वाली जो एक हमेशा डर बना रहता है बच्चे के अंदर, एंग्जाइटी रहती है, तो ऐसे केसेस में आपको 200 या 1 एम पावर ही लेना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बोरैक्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये दवा सभी लोग ले सकते हैं, अगर आप कोई दवाई दूसरी भी खा रहे हैं तभी भी आप इस दवा को आधे घंटे के अंतर पर ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।